वाले मोहम्मद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم لعن أفضل ظالم ظلم حقا محمد وآل محمد وآخر تعبين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله
اللهم لعنهم جميعا اللهم قص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامس والآن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعن الجبت والطاغوت اللهم لعنهم بني أمية قاتبة اللهم لعن بني أمية قاتبة اللهم لعن آل سعود اللهم لعن آل سعود لعن الله عمر ثم أبو بكر عمر ثم عثمان عمر ثم عمر ثم عمر ثم عمر إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. गुजारिश है जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और नहा पेश फरमाएँ। नारे सलावत। एक दुरूद भेजे आप हज़रात। घर बार लुट चुका है मुसीबत की शाम है मुसीबत की शाम है प्यासे मुसाफिरों की ये गुर्बत की शाम है गुर्बत की शाम है एक दो पहर में शय का भरा घर उजड़ गया भरा घर उजड़ गया अरे एक दो
का भरा घर उजड़ गया, भरा घर उजड़ गया। अल्लाह आज कैसी क़यामत की शाम है, क़यामत की शाम है। अल्लाह आज कैसी क़यामत की शाम है, क़यामत की शाम है। ज़ैनब पुकारती है सकीना हो किस तरफ, सकीना हो किस तरफ। अरे ढूंढूं कहाँ मैं तुमको, ये जुल्मत की शाम है, जुल्मत की शाम है। ढूंढूं कहाँ मैं तुमको, ये जुल्मत की शाम है, जुल्मत की शाम है। बाबा नजफ से आइए इमदाद के लिए, इमदाद के लिए। अरे बाबा नजफ से आइए इमदाद के लिए, इमदाद के लिए। ज़ैनब बुला रही है, ये नुसरत की शाम है, नुसरत की शाम है। ज़ैनब बुला रही है, ये नुसरत की शाम है, नुसरत की शाम है। अरे जी भर के हम हुसैन का मातम ना कर सके, मातम ना कर सके। जी भर के हम हुसैन का मातम ना कर सके, मातम ना कर सके। ये शाम सईदा से निदामत की शाम है, निदामत की शाम है। पीटो सरों को खाक, उड़ाओ हुसैनियो, उड़ाओ हुसैनियो। अरे पीटो सरों को खाक, उड़ाओ हुसैनियो, उड़ाओ हुसैनियो। करबल के मेहमान से रुखसत की शाम है, रुखसत की शाम है। करबल के मेहमान से रुखसत की शाम है। अरे प्यासा शहीद कर दिया ज़हरा के लाल को, ज़हरा के लाल को। प्यासा शहीद कर दिया ज़हरा के लाल को, ज़हरा के लाल को। सरवर के कातिलों पर ये लानत की शाम है, लानत की शाम है। अरे आलम की शाहज़ादियाँ बैठी है खाक पर।
बस एक मिनट है, छोड़ दिख नहीं रहा यार, ये लाइट जलाओ, स्लॉट ही दिख रहा है। बिलाल स्लॉट लाइट दिखाओ, जल्दी दिखाओ फटाफट। वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सलावत बर मोहम्मद। हज़रत मुसलसल आपसे इमाम और उम्मत के उन्वान पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा। ये मजलिस शाम गरीबा है। अज़ीज़ों, मुसलसल 9 दिन तक मैं आपकी खिदमत में जिस इमाम का तज़किरा करता रहा, रिवायत में उसके सिलसिले में ये भी बयान हुआ है कि जहाँ इमाम क़याम फरमाते हैं तो इमाम के सामने आका हुसैन का खून में भरा हुआ पैरहन हर वक्त मौजूद रहता है और उस पैरहन से खून टपकता रहता है, जिसे देख देख के इमाम मुसलसल अपने जद के गम में खून रोते रहते हैं। हाँ अजीज़ों, जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो एक मंज़र रिवायत में यह भी बयान हुआ है कि इमाम आका हुसैन की एक जूती हाथ में लेकर दुनिया को दिखाएंगे और ये फरमाएंगे कि अगर इसके कटे हुए तस्मे के इंतकाम के तौर पर मैं सारी दुनिया को कत्ल कर दूं तब भी इसका इंतकाम पूरा नहीं होगा। जिस तरह से मेरे जद को करबला में रुला रुला के मारा गया। आइए अजीज़ों, ये शाम गरीबा की मजलिस है। अपने इमाम की खिदमत में हम भी पुरसा पेश करें। ये रात क़यामत की रात है, बेवाओं की रात, यतीमों की रात,
बेकसों की रात, मजलूमों की रात, पामाल लाशों की रात, जले हुए खेमों की रात। एक जुमला कहूँ आपसे, ये मजलिस शाम गरीबा है। आप फर्श पर बैठे रो रहे हैं, आप फर्श खाक पर बैठे हैं ना, यहाँ कोई फर्श नहीं बिछाया गया है, आप यूं ही बैठे हुए हैं। क्यों? का इसलिए कि इस रात में सैदानियाँ करबला में खाक। लेकिन हाँ, एक फर्क है, फर्क यह है कि आप खाक पर बैठे हुए रो रहे हैं, आपको कोई रोने से रोक नहीं रहा है। लेकिन वहाँ यजीद के सिपाही घुड़कियाँ दे रहे हैं कि बुलंद आवाज से न रो, इसलिए कि यह हमारे आराम की रात है, कल हमें सफर करना है। खुदावंद आलम इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। अज़ीज़ों, आका हुसैन करबला की सरजमीन कभी लाश उठाई, कभी रो दिए। इसी हाल में शाह दिन भर रहे। कभी हुसैन किसी को इजाज़त देते हैं, किसी का लाशा लेके वापस आते हैं। हमारी जान कुर्बान, कभी हबीब मैदान में जा रहे हैं, कभी हुर हुसैन के ऊपर जान कुर्बान करते नजर आ रहे हैं, कभी हुसैन मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा उठा रहे हैं, कभी एक छोटे से बच्चे से कह रहे हैं बेटा तुम कहाँ मैदान में जा रहे हो? ए बेटा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी है। और मुस्लिम इब्ने औसजा का बच्चा हुसैन से कह रहा है आका हुसैन, ये कमर में तलवार मेरी माँ ने यही करबला है जहां एक तुर्की गुलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जनाब असलम इब्ने आमर इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मुझे तेरी जवानी पर है, तू आलम शबाब में मारा जाएगा। जब बार बार इसरार किया तो फरमाया जा, मैंने तुझे अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को हिबा कर दिया। वो गुलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, पायती आके बैठ गया, अपनी पेशानी आका के कदमों से मस कर दी, गिरिया करने लगा। इमाम ने गशी से आंखें खोली, कहा तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? कहा आपके बाबा ने मुझे आपको हिबा कर दिया है, अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके बाबा के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरे बाबा को मेरा कितना ख्याल है, अरे तू मेरी तरफ से मेरे बाबा पर कुर्बान होगा, तू मेरा फिदिया बनेगा। ऐसे ऐसे जाबाज करबला के मैदान में एक दूसरे पर सबकत हासिल करना चाहता है। यहाँ तक कि अंसार का खात्मा हो गया। अब घर वालों की बारी आई, कभी औन का लाशा, कभी मोहम्मद का लाशा, कभी हुसैन है करबला के मैदान में कासिम की लाश के टुकड़े समेट। अल्लाह अकबर, यही हुसैन है। कभी अब्बास का दाहिना बाजू उठाया, कभी बायां बाजू उठाया, अब्बास के सरहाने पहुंचे, आका मेरी लाश खेमे में न ले जाइएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है। अब्बास का खून में भरा हुआ आलम लेके वापस आए। अब अजीब मंजर है, 18 बरस का जवान हुसैन के सामने, बाबा मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। अली अकबर मैदान में आए, तलवार चलाने लगे। रावी कहता है कि मैंने देखा कि 3 दिन का भूखा प्यासा शहजादा इतनी शिद्दत से जंग कर रहा है। मैंने सोचा ये अली अकबर में कौन सा जज्बा है जो इस तरह से जंग कर रहे हैं। ये कहता है मैं जरा करीब पहुंच गया, सुनेंगे मेरे सुनने वाले। ये कहता है मैंने सुना अली अकबर तलवार चलाते जाते थे और ये कहते जाते थे इनमें जो बचेगा वो मेरे बाबा से लड़ेगा। अरे वो वक्त भी आया, मैदान से आवाज आई,
या बता अलैका मिन्नी सलाम। छोटे छोटे बच्चे अली अकबर के लाशे से लिपटे हुए हैं, पीछे पीछे हुसैन वालिया वाह अकबरा। मैं मसाइब में कोई कमी नहीं करूंगा, आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। अजीजों सुनिए, अब वो वक्त भी आ गया कि जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा है, हुसैन के हाथों में 6 महीने का बच्चा है। अगर तुम्हारी नजरों में मैं कोई खतावार हूं तो इस बच्चे की खता बता दो। 3 बाल का तीर चला, अली असगर अपने बाबा के हाथों पर कत्ल हो गए। अरे इस वक्त पानी बरस रहा है, काश ये पानी उस वक्त बरस जाता जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा। अरे वहां तो आलम ये था कि आप खुनक को खाल्ख तरसती थी खाक पर, गोया फलक से आग बरसती थी खाक पर। उम्मे लाला तुम पर हमारा आखिरी सलाम, उम्मे रबाब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे फरवान तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम भाई का सलाम कबूल करो, बहन ज़ैनब तुम पर भी आखिरी सलाम। आखिर में आवाज दी अम्मा फिजा, आप पर भी हमारा आखिरी सलाम। खेमे का पर्दा उठा, शहजादी ने फरमाया भैया खेमे में आ जाइए। हुसैन खेमे में आए, हुसैन खेमे में आए। अजीजों बहन भाई में गुफ्तगू होती रही। कहा भैया बीबियां चाहती हैं आपसे आखिरी बार रुखसत हो ले। कहा बहन हम नहीं है कि हम फर्दन फर्दन सबसे रुखसत हो जाए। कहा भैया बीबियों ने एहतिमाम कर लिया है, ये हल्का बना के खड़ी हो जाएंगी, आप बीच से निकल जाइए। हाँ अजीजों बीबियों ने हल्का बनाया, बीबियों ने हल्का बनाया। हुसैन बीच में आए। अब इमाम हुसैन कभी उम्मे लैला को देखते हैं, अली अकबर याद आ जाते हैं, उम्मे रबाब को देखते हैं, अली असगर याद आ गए, उम्मे फरवा को देखा, कासिम याद आ गए। अरे गजब हो गया, बीबियों ने हुसैन का तवाफ करना शुरू कर दिया। क्या गजब का शेर कहा जनाब जाफर लखनवी ने कि वक्त रुखसत बीबियां करने लगी शय का तवाफ, खाने काबा हरम के दरमियान देखा गया। अजीजों बीबियां तवाफ कर रही हैं, इमाम हुसैन बीच में हैं। एक मरतबा हुसैन ने अपना अमामा उतारा, परवरदिगार इनको सब्र अता कर। अजीजों हल्का टूटा, हुसैन खेमे से बाहर आए, हुसैन खेमे से बाहर आए। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई जो संभाले रखाबे तोसन को। अरे सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। न आसरा था कोई शाये करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। इन नौजवानों के जज्बात, मातम का जज्बा मैं 9 मुहर्रम को शायद पढ़ना पाया जैसे पढ़ना चाहता था। अज़ीज़ों करबला में हुसैन मैदान में आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग करना शुरू की। आपको मालूम है हुसैन तलवार चला रहे थे, एक एक शख्स सामने आता था उसे कत्ल करते थे। जब एक कत्ल हो जाता था तो दूसरे को आने में इतनी देर होती थी कि 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन 72 लाशें उठाने के बाद एक मरतबा हुसैन नेज़े को जमीन पर गाड़ते थे, कुछ देर नेज़े के ऊपर पेशानी रखे आराम इतनी देर में दूसरा मलून आ जाता उसे भी कत्ल करते थे। 2-2 आदमी मिलके आए, 3-3 आए, 10-10 आए, 100-100 आए। एक मरतबा सबने एक साथ हमला कर दिया। ज़हरा का चांद शाम के बादलों में घिर गया, हर तरफ से हमला, लेकिन इमाम की तलवार चल रही है।
वो शेराना जंग की के लोगों को खैबर और खंदक की जंग याद आ गई। हुसैन तलवार चलाते जाते थे, ये कहते जाते थे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। हुसैन तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो वक्त भी आया कि जब निदाए गैबी आई, तलवार के लहू को पोंछा, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेजा मार रहा है। मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि दाहिनी जानिब से तलवारें, बाईं जानिब से नेज़े, सामने से तीर, पुष्ट से गुर्द। इस आलम में हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे। एक शख्स मुख्तार के दरबार में लाया गया। सुनिए अजीजों, मुख्तार के दरबार में एक शख्स लाया गया। जब वो शख्स मुख्तार के दरबार में आया, मुख्तार ने पूछा ये बता कि तूने करबला में क्या जुल्म किया। आप बहुत रोएंगे, कहा तूने करबला में क्या जुल्म किया। उसने कहा मुख्तार मैंने करबला में 72 जुल्म किए। कहा कोई एक जुल्म बयान कर। उसने कहा मुख्तार न पूछो तो बेहतर है, कहा नहीं बयान कर। उसने कहा मुख्तार अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तुम्हारा आका करबला के मैदान में तलवार चला चुका, निदाए गैबी आई, हुसैन ने खुद ही तलवार को रोक लिया और वो वक्त भी आया कि 30,000 का मखसूस लश्कर हुसैन पर चारों तरफ से हमला कर रहा था। दाहिनी जानिब से तलवारें, बाईं जानिब से नेज़े, सामने से तीर, पीछे से गुर्द लग रहे थे। हुसैन घोड़े पर झूम रहे थे। हुसैन के बदन से खून के फव्वारे छूट रहे थे। ऐसा मालूम होता था अब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए और तब हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। ए मुख्तार उस वक्त हुसैन को कोई और जख्म पहुंचाने की जरूरत न थी, लेकिन ये कहता है कि इसका जज्बा जुल्म न माना। ये कहता है मैंने एक पत्थर उठाया, ये कहता है मैंने एक पत्थर उठाया। हुसैन मेरी तरफ बढ़ रहे, हुसैन मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ये कह रहा है मैं पत्थर लेके आगे बढ़ा। मैंने हाथ घुमाकर हुसैन के लबों को निशाना बनाकर पत्थर चलाया। पत्थर हुसैन के लबों पर लगा, लबों से खून जारी हुआ, लबों से खून जारी हुआ। सुनिए, ये कहता है कि जब लबों से खून जारी हुआ मैं हुसैन के जरा करीब पहुंच गया। आप सुनेंगे, ये कहता है मुख्तार मैंने सुना कि तुम्हारे आका कह रहे थे अब्बास, अरे तुम शहीद हो गए, हम अकेले रह गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। ये शाम गरीबा की मजलिस है। दिल दुखे हुए हैं, जैसे आजादारी कर सकते थे इस साल वैसे आजादारी ना कर सके। मुख्तार ने पूछा ये बता कि करबला में कभी तेरा भी दिल पसीजा, कभी तुझे भी रहम आया। उसने कहा हाँ मुख्तार, एक मौका ऐसा था जब मेरा भी दिल पसीजा। कहा जल्दी बता वो कौन सा मौका था। जब हुसैन अकबर का लाशा उठा रहे थे। उसने कहा नहीं। कहा जब हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े समेट रहे थे। कहा नहीं। कहा जब हुसैन और मोहम्मद के लाशें उठा रहे थे। कहा नहीं। कहा जब हुसैन अब्बास के बाजू उठा रहे थे। कहा नहीं। कहा फिर वो कौन सा मौका था। उसने कहा मुख्तार वो मौका था कि जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने के बच्चे का लाश कभी आगे बढ़ते थे कभी पीछे हटते थे। मैंने सोचा शायद हुसैन समझ नहीं पा रहे कि माँ को कैसे बताएं कि बच्चा मारा गया। मुख्तार ने कहा फिर क्या हुआ। कहा हुसैन दरे खेमा पे गए, फिर पुश्ते खेमा पे आए, जुल्फकार निकाल के कब्र खोदी, बच्चे को दफन कर दिया। मुख्तार ने कहा ये बता कि हुसैन ने करबला में कितनी कब्रें बनाई। कहा सिर्फ एक अली असगर, उनके अलावा किसी और को दफन नहीं किया। कहा ये बता कि अली असगर को दफन क्यों किया। अब शायद ही कोई ऐसा हो जो सर पीट कर ना रोए। कहा अली असगर को क्यों दफन किया।
किसी और को दफन क्यों नहीं किया? कहा मुख्तार तुम्हारे आका की मर्जी, तुम्हारे आका जाने। लेकिन जब हुसैन अली असगर को दफन कर रहे थे तो मैं जरा करीब पहुंच गया, मैंने देखा, मैंने सुना हुसैन मिट्टी डालते जाते थे, मिट्टी डालते जाते थे, मिट्टी डालते जाते थे और ये कहते जाते थे मेरा अब्बास घोड़े के सुमों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े के सुमों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा 6 महीने का बच्चा। अरे कब्र इसलिए बनाई कि कोई अली असगर को पामाल न कर सके, लेकिन बाद कत्ले हुसैन हर कबीले के सरदार को कोई ना कोई सर मिल गया। एक कबीले का सरदार रह गया, उसने शिमर कहा हमें सर नहीं मिला। बहुत सोचा कि हुसैन का 6 महीने का बच्चा भी तो मारा गया, का उसी का सर दे दे। का हुसैन ने तो उसे दफन कर दिया। अब सुनेंगे आप अजीजों, साहिब माली सिब्तान ने लिखा कि ये शिम्न मलून हरामजादा अपने हाथों में नैदा लेके चला, नैदा लेके चला। अजीजों अब कोक जली बीबियां सामने बैठी हैं, ये मलून वहां पे आया जहां हुसैन ने अली असगर को दफन किया। अब बार बार नैदा मारता था, निकालता था, मारता था, निकालता था, मारता था, निकालता था। अरे उम्र अब आप देख रही है, अब जो एक जगह से नैदा निकला अली असगर की नन्ही जिला, नैदे के साथ लिपटी हुई बाहर आई। शिमर का खंजर चला, सर को अलहदा किया, लाश को ले जाकर हुसैन के करीब डाल दिया, लाश को हुसैन के करीब डाल दिया। मुबल्लिग आजम जब मजलिस पढ़ते थे तो बयान करते थे कि करबला में ज़ैनब के कानों में आवाज आई अभी घोड़ों से न उतरना, इसलिए कि लाशों को पामाल किया जाएगा। ज़ैनब उस बुलंदी पे आई जिसे तल्ला ज़ैनबिया कहते हैं। अब बीबी ज़ैनब देख रही हैं, घोड़े दौड़ने के लिए तैयार हुए, हुर के कबीले वाले हुर के लाशे को बचा के ले गए, हुर के लाशे को बचा के ले गए, लेकिन हुसैन और हुसैन के अहले बैत के लाशे सामने पड़े हुए हैं। अब आप सुनेंगे हुसैन के पहलू में 6 महीने के बच्चे का लाशा। अब जब दौड़ते हुए घोड़े करीब आए, हुसैन के लाशे में हरकत हुई, अली असगर को सीने के नीचे, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। ज़ैनब फरियाद कर रही हैं, ए नाना, ए बाबा। अजीजों कुछ देर में सूरज डूब गया और रात आई जिसे शाम गरीमा कहते हैं। अरे कैसी रात, जहाँ कुछ बीबियां, गमज़दा बीबियां जिन्हें रोने भी नहीं दिया जा रहा है, वो बीबियां अज़ीज़ों शहजादी ज़ैनब, सारी जिम्मेदारी ज़ैनब के सुपुर्द है। ज़ैनब बच्चों का ख्याल रखना, ज़ैनब मेरे बीमार बेटे का ख्याल रखना, ज़ैनब इन बीबियों का ख्याल रखना। अब अज़ीज़ों जरा गौर कीजिए, शहजादी ज़ैनब, रात का वक्त, अंधेरा, बीबी ज़ैनब। अब बीबी ज़ैनब ने सारे बच्चों को जमा किया, सारे बच्चों को जमा किया। अरे कयामत हो गई, गजब हो गया। अब जो सकीना ने देखा तो सकीना नजर नहीं आई। अब क्या आलम हुआ होगा। आबादी बहन उम्मे कुलसूम, सारे बच्चे हैं लेकिन सकीना मौजूद नहीं है। दोनों बहनें ढूंढने के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक आराबी मिला, उससे पूछा कि तूने कहीं किसी बच्ची को तो नहीं देखा? उसने कहा मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, लेकिन हाँ एक नशेब से एक बच्ची को रोने की आवाज आ रही और वो बच्ची ऐसे रो रही है कि मेरा क्या जिक्र, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने ले गया था लेकिन मेरे घोड़े ने पानी भी नहीं पिया। उस बच्ची के बैन में यह असर है। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम उस नशेब के करीब पहुंची, जाके देखा सकीना अपने बाबा के तने बेसर से लिपटी रो रही है, बैन कर रही हैं। ए बाबा मुंह पर तमाचे लगाए गए, ए बाबा कानों से गोशवारे छीने गए, ए बाबा खेमों में आग लगाई गई। आहिस्ता से बच्ची को अलहदा किया, गोद में लिया, वापस चली। रास्ते में अजीब सवाल किया, बीबी तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे? तुमने अपने बाबा को पहचाना कैसे?
पहचाना जब जाता है जब जिस्म पर सर होता है यह लिबास सलामत होता है। तुम्हारे बाबा के जिस्म पर न सर था न लिबास सलामत था। कहा पुपी अम्मा जब खेमों में आग लगी मैंने आगे पुकारा है बाबा आप किधर है? बस मजलिस तमाम हो गई। मैंने पुकारा बाबा आप किधर हैं? तो इस नशेब से आवाज आई इलैया इलैया सकीना। मैं इसी आवाज के सहारे आगे बढ़ी, इसी आवाज के सहारे आगे बढ़ी। बार बार ठोकर खाती थी, गिरती थी, फिर उठती थी, फिर गिरती थी, फिर उठती थी कि एक मर्तबा एक बीबी बुरके में निहार सामने आई, मुझे गोद में उठाया, लेके आगे बढ़ी। इस लाशे के करीब पहुंची, हुसैन तेरी बेटी तुझे तलाश कर। बस अजीजों, शाम गरीबा के ये मखसूस मसाइब हैं जो आप हमेशा सुनते रहते हैं। हाँ अजीजों, बीबी ज़ैनब लेके आई, एक टूटी हुई तलवार हाथ में ली, पहरा देना शुरू किया, यहाँ तक कि निस्फ शब गुजर गई। अब जो ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, सामने से एक सवार चला आ रहा और इन्हीं बच्चों की तरफ आ रहा है। पुकार के कहा सवार कहाँ आ रहा है? अभी अभी हमारे बच्चे बड़ी मुश्किल से सोए, थके हुए बच्चे अभी अभी सोए हैं, अगर तुझे लूटना है तो सुबह आ जाना। वैसे हमारे पास माले दुनिया में कुछ रहा नहीं है। लेकिन वो सवार नहीं सुनता, करीब आता चला आता है। अब जो करीब आया, ज़ैनब भी अली की बेटी थी, आगे बढ़ के लजाम पर हाथ डाल दिया। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि हमारे करीब ना, लेकिन तू चला आ रहा है। वो सवार घोड़े से नीचे उतरा, चेहरे से नकाब उल्टी, ए बेटी ज़ैनब, अरे मुझे न पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली हूँ। ए ज़ैनब जाओ, जाके आराम करो, मैं तुम्हारी तरफ से पहरा दूंगा। ज़ैनब ने बाबा के गले में बाहें डाली। ए बाबा, इस करबला में भरा कर उजड़ गया। ए बाबा, कासिम पामाल हो गए, अली अकबर के सीने में पर्ची टूट गई, अब्बास के बाजू कलम हो गए। ए बाबा, मेरा मां जाया, आपका बेटा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा, पसे गर्दन से ज़बा कर। एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों में शह के, एक उदासी रह गई, क्या रहा खेमों।
रह हर तमाचे पर कीना मुंह पे रख नन्हे हाथ हर तमाचे पर सकीना मुंह पे रख नन्हे हाथ नील रुखसारों के बाजी को दिखाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी खून दिल अब्बास का सब बह गया रंग में मगर खून दिल अब्बास का सब बह गया रंग में मगर दिल में बस एक बात ज़ैनब की रिदा की रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई कैद में वाली सकीना को मिला कसर कैद में वाली सकीना को मिला कसर मुंह पे मुंह रख कर जो सोई माँ जगाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला सज गई कासिम के टुकड़ों से उधर कर वो बला माँ इधर बेटे की दुल्हन को सजाती रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई क्या रहा खैमों में शह के एक उदासी रह गई नींद आएगी अपने पर उसके बाद
रुखसत को